देश में आम चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग के बाद ही देश की सत्ताधारी एनडीए के खेमे में हलचल मच गया है। वोटिंग परसेंट जबरदस्त रूप से नीचे आ गया है। मतदाताओं में उदासीनता है। भारतीय जनता पार्टी जहां नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह के नीति पर चुनाव लड़ रही थी और इस चेहरे को दिखाने का काम कर रही थी और इस नीति को समझाने का काम कर रही थी, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं और जिसमें कुछ पत्रकार तिहाड़ी हैं तो कुछ पत्रकार दिहाड़ी हैं, वो नैरेटिव सेट करने में लग गए कि आएगा तो मोदी ही। अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं और देश में राम राज्य आ चुका है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया जेल में चले गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव का मुद्दा बन रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। आम आदमी के मुद्दे उठाने की जहमत किसी भी तिहाड़ी और दिहाड़ी पत्रकार ने नहीं उठाई। जनता में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में भी आक्रोश पैदा हुआ। कहीं न कहीं भाजपा के ही वोटर उदासीन हो गए। उनको लगा कि हमारे नेताओं को पर्दे के पीछे डाल दिया गया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को दिखाने के चक्कर में भाजपा के नेता नितिन गडकरी पर्दे से गायब हो गए। भाजपा के नेता राजनाथ सिंह पर्दे के पीछे चले गए। राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को रास्ते से हटा दिया गया। ये सब भाजपा के वोटर भी देख रहे थे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान संगठन है, जो 2 और 2.5 लोगों के बीच में सिमट कर रह गया है, उससे आरएसएस के भी माथे पर बल पड़ गया। उसको भी लगने लगा कि ये सरकार आरएसएस की अनदेखी कर रही है। क्या कारण था कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, जहां से पूरे संघ की राजनीति, पूरे भाजपा की राजनीति संचालित होती थी, उस नागपुर में 10 साल प्रधानमंत्री रहने के दौरान कभी भी प्रधानमंत्री रात्रि प्रवास नहीं किए। वो भूल गए कि वो इसी आरएसएस से निकलकर भाजपा में आए थे और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने थे। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद देश के प्रधानमंत्री का विश्वास गोदी मीडिया से उठ गया है। उनको लगने लगा कि गोदी मीडिया जो नैरेटिव मेरे पक्ष में सेट कर रही थी, जनता को उससे कोई सरोकार नहीं है। जनता ये चुनाव अपने मुद्दे पर लड़ना चाहती है। जनता चाहती है कि देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, देश के पत्रकार बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, पेपर लीक का मुद्दा उठाएं, महंगाई पर शासक से सवाल करें। लेकिन यहां तो गोदी मीडिया आरती उतारने में लगी है शासक की। शासक के हर नीति की चापलूसी करने में लगी है और कहीं न कहीं इससे जनता में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। वजह यही थी कि जहां जहां बीजेपी को सीटें मिलनी थी, वहां वहां मतदान का प्रतिशत गिरता चला गया और जहां जहां विपक्ष मजबूत था वहां मतदान हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, कहीं एवरेज हुआ, लेकिन माहौल समझ में आ गया। प्रधानमंत्री को भी यही वजह थी कि पहले चरण के वोटिंग के समाप्त होते ही प्रधानमंत्री पहुंच गए नागपुर में और रात्रि प्रवास किया। एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार नागपुर में रात्रि प्रवास करते हैं। उनको महसूस हो गया कि गोदी मीडिया राम मंदिर का मुद्दा जो चढ़ा रहा था वो पब्लिक के बीच में काम नहीं कर रहा है।
गोदी मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को एक कड़ा कदम बता रहा था, उससे जनता नाराज है। जनता के भी मन में सवाल था कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो अशोक चौहान क्या है। जनता पूछना चाहती थी कि कोलगेट घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को भाजपा में लाकर टिकट क्यों दिया गया। जनता पूछना चाहती थी कि चक्की पीसिंग आप महाराष्ट्र में कहते हैं, छगन भुजबल को मंत्रालय क्यों दिया गया। अजीत पवार डिप्टी सीएम क्यों बने। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे थे, लेकिन भाजपा में आने के बाद वो साफ सुथरे कैसे हो गए। और इन सब पर भारी पड़ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी चर्चा भले ही देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, दिहाड़ी पत्रकार नहीं किए हैं, लेकिन जनता तो जान गई है। आज संचार के इस युग में जनता किसी भी बात से अनजान नहीं रहती है। जनता को पता है कि शारदा रेड्डी जो गवाह है दिल्ली शराब नीति के घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिन्होंने गवाही दिया है, सबसे पहले जेल में हो गए। और वो जेल में जाने के बाद भाजपा को चंदा देते हैं, उसके बाद जेल से उनको बेल मिल जाती है पीठ दर्द पर। तो सवाल तो ये है कि बेल मिलने के बाद वो सरकारी गवाह बनने के बाद फिर भाजपा को चंदा देते हैं। तो ये सब जो खेल है ये कहीं न कहीं देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, दिहाड़ी मीडिया छिपा कर तो जरूर रखी, लेकिन जनता से दबा नहीं पाई। जनता की आंखें खुली है, जनता का मन और मस्तिष्क खुला हुआ है, जनता सब देख रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद इस देश में चुनाव का जो नैरेटिव सेट हो गया है वो कहीं न कहीं अब टीवी चैनलों को भी पाला बदलने पर मजबूर कर रहा है। प्रधानमंत्री को भी एहसास हो गया कि देश के बड़े बड़े नेताओं को पर्दे के पीछे भेजने का खामियाजा हो सकता है कि 4 जून को उनको उठाना पड़े। इसीलिए वो नितिन गडकरी के भी दरबार में जाते हैं। लेकिन देखिए कि नितिन गडकरी, मैं ये पुष्ट नहीं कर रहा हूं, अपुष्ट बात है, लेकिन नितिन गडकरी नागपुर में प्रधानमंत्री से मुलाकात तक नहीं किए। इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। आप रातों रात किसी को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाकर कहेंगे कि वो जनता की भावनाओं का उभार कर मोदी के पक्ष में वोट करा दे। राजस्थान की जनता वसुंधरा को अपना नेता मानती है, भजन लाल शर्मा को नहीं। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज मामा को चाहती है, किसी मोहन यादव को तो जानती भी नहीं। लेकिन आप सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर इन नेताओं को सामने लाते हैं, जनता से कहते हैं कि जनता मोहन यादव के चेहरे पर, भजन लाल शर्मा के चेहरे पर वोट दे। सारा खेल बदल गया, सारा खेल बदल गया। ये खेल गुजरात में भी बदल गया। उस गुजरात में, जिस गुजरात में चमन भाई पटेल, केतु भाई पटेल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता हुआ करते थे, उस गुजरात में आपने किसी भूपेंद्र पटेल को ला दिया जिसके नाम गुजरात की ही जनता नहीं जानती है। तो ये जो खेल हुआ है, ये खेल, इस खेल को, प्रोपगंडा को जो आगे बढ़ाने का काम की है देश की दिहाड़ी मीडिया ने, वो जनता के समझ में आ गया है। अब भाजपा के ही वोटर में उदासीनता आ गई है। क्यों गए प्रधानमंत्री नागपुर? प्रधानमंत्री आरएसएस के दरबार में हाजिरी इसलिए लगाए कि आरएसएस वोटिंग परसेंटेज बढ़वाए, भाजपा के वोटरों को घर से बाहर निकाले। आरएसएस भी जानती है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में आरएसएस का वजूद भी नहीं रह गया है। इसलिए आरएसएस आज मौका देखकर
न्यूट्रल हो गई है और इसका फायदा विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। दिहाड़ी मीडिया के बल पर चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को एहसास हो चुका है कि कहीं 4 जून को खेल बदल न जाए। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? जिस ढंग से लोकतंत्र का ये सिस्टम चल रहा है, जिसमें ईडी भी भूमिका निभाई, सीबीआई भी भूमिका निभाई, इलेक्शन कमीशन का भी रोल संदिग्ध है। आप क्या सोचते हैं इन सब बारे में? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।